कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हों, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, जो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं, ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। आप देखिए, हमने एक पहल की है। हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है। एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों, अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। सारी पार्टियां अब महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से, अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं। सब कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी, हमें छोटी छोटी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन एक मानसिकता होती है। आप सबने कहा, आपने कहा कि आप अगर इस मंच पे खड़ी हैं तो आपकी माता आपके लिए, आपकी माँ आपके लिए लड़ी, संघर्ष किया। कल मैं अमेठी में थी, मंच पे एक मेरी पुरानी सहेली आई, रमाकांति। रमाकांति को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मेरे से पहली बार मिली, स्वयं सेवक समूह में वो शामिल हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं 6ठी क्लास से आगे। उसकी बेटी हुई, बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करे, परिवार वाले सहमत नहीं थे। तो जब सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो रमाकांति साड़ी के फॉल को सीती थी, और चुपचाप से जब कोई घर पे नहीं था तो जाकर एक दुकान में जहां पे साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाके वो बेचती थी। फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए, उसने सोचा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, तो चुपचाप से बेटी को स्कूल तब भेजना शुरू किया जब किसी को पता न चले कि बेटिया स्कूल जा रही है, और पहले ही वापस ले आती थी। पकड़ी गई, सबने डांटा, ससुर जी सासू जी ने डांटा कि ऐसे कैसे इसको तुम स्कूल भेज रही हो।
तो रमाकांति ने कहा, उनसे एक सौदा किया कि मुझे इसको भेजने दो, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगी। तो सब मान गए। तो रमाकांति जब मेरे से कल मिली, उसकी बेटी उसके साथ थी, कॉलेज पास कर लिया उसने, नौकरी ढूंढ रही है। तो माँ संघर्ष करती है, किस लिए? वो क्यों चाहती है कि अपनी उसकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो? क्योंकि वो अपना संघर्ष अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जीवन पूरा जीवन संघर्ष में बीते। आपको कितनी बार कहा गया है, आप बताओ मुझे, कितनी बार आपको कहा गया है कि आप महिला हो, बेटी महिला हो, तुम में सहने की शक्ति है, सह लो? बताओ किस किस को बताया गया है? हाथ उठाओ, किस किस ने सुना है? ये सबने सुना है ना? आज यहां खड़े होके मैं कह रही हूं, आपको भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दी है। उस शक्ति को पहचानो। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है लोकतंत्र में? वोट होता है, आप सबके पास है। सोच समझ के इस वोट को दो। आज से यह तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है, ये आपको सशक्त करने का माध्यम नहीं है। आपको पढ़ाएं लिखाएं, आपको नौकरी दें, रोजगार दें, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें, समाज में ऐसा बदलाव लाएं कि आपका शोषण न हो, जब आप पर अत्याचार हो तो आपकी सुनवाई हो। जहां जहां मैं जाती हूं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उल्टा आरोप महिला पे लग रहा है। उस पे आरोप लग रहा है कि उसने क्या किया, जब अत्याचार उस पे है। जहां जहां जाती हूं महिला आती है मेरे पास या उसका परिवार आता है, वो मुझसे कहते हैं कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। उल्टा हम पे एफआईआर दर्ज कर दिए हैं अपराधी ने, अपराधी के परिवार ने। तो ये जो हो रहा है गलत है। बहुत सह लिया है, बहुत चुप रहे हैं। और एक इतनी बड़ी शक्ति, आधा देश, आधा प्रदेश, इतनी बड़ी शक्ति, और आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रही हो। देखो ना, एक नारा दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जितने भी नेता हैं सब खड़े हो गए कि आपके लिए कुछ करना है। मानसिकता बदलनी है तो आप शुरुआत करिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जितनी भी शक्ति मुझ में है वो तुम्हारे साथ है। राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। मैं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ, और साथ में हम परिवर्तन लाएंगे। एक साथ होकर हम इस देश, इस प्रदेश को समझाएंगे कि महिलाओं को नकार नहीं सकते। महिला चुप नहीं रहेगी। अगर उसका शोषण होगा तो वो खड़ी हो जाएगी, अपना हक मांगेगी। आज से अपना हक मांग रही है। इसलिए ये जो शक्ति विधान है, ये जो घोषणा पत्र है, इसमें हमने तमाम ऐसी चीजें हमने लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। आप सब यहाँ से जाते वक्त इसको लीजिए। इसका उल्लेख मैं नहीं करूंगी। आपने काफी कहा कि हमने क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें सिर्फ मोबाइल फोन, स्कूटी नहीं है। इसमें आपको सशक्त करने के लिए हर जिले में ऐसी पाठशालाएं बनाई जाएंगी जो 9 से 12वीं क्लास की महिलाओं को सशक्त करेंगी। उसमें आपको दक्षता की शिक्षा मिलेगी ताकि आपको रोजगार मिल पाए।